हाँ चलिए इतना समझ में आया। अब मैं इसको मिटा के अब थोड़ा सा टफ में चलता हूँ। टफ क्या होता है इसमें, गुणा आपको सीखना पड़ेगा और बहुत जरूरी है गुणा आना। गुणा आना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अब चलिए हम गुणा करते हैं। मान लीजिए a प्लस बी है, ठीक है, इसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ी और कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई गुणे एक्स वाई है, ठीक है, और इसी को मैंने जोड़ भी रहा हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक, देखिए एक्स इसमें कितनी बार है, 2 बार है। जब एक्स में एक्स गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई में वाई का गुणा करेंगे क्या होगा, वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक और एक 2, एक्स वाई बेस बराबर है, एक्स वाई दोनों में, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई 2xy हो जाएगा। समझ में आएगा इस, ये था गुणा। अब इसमें चलते हैं और आगे। मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर पहले से एक वाई है गुणे, हमारे पास एक्स है, ये जेड है, ठीक, और ये जुड़ेगा कभी, ये कभी नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। इसमें बेस और बेस सब अलग है। क्या है, इसमें बेस और बेस सब अलग है, तो ये ऐसे रहेगा, कभी जुड़ेगा नहीं। बात हम इसकी कर रहे हैं तो इसको समझते हैं हम। देखिए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले 2 बार है, और एक्स जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा। अभी वाई है, ये जेड है ना, वाई के यहाँ पे कोई वाई है नहीं है, वाई उतार लेंगे, और जेड कहीं है यहाँ पे, कहीं नहीं, जेड एक बार है, तो इसे उतार लेंगे। तो ये गुणा का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ठीक, गुणे यहाँ पे वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, ठीक। अब सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर और है नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर उतार लेते हैं ऐसे। वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, 2 और 2 कितना जाएगा, घात जुड़ जाएंगे, ठीक। और ये क्या है, जेड स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं जेड स्क्वायर है नहीं है, तो जेड स्क्वायर उतार लेंगे। ये गुणा का कॉन्सेप्ट है। और जोड़ में इसमें देखेंगे, जब एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों मिला के कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये सब समझते चलिए। दूसरा अगर देखेंगे एक्स 3x है, मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 4 3 7x स्क्वायर हो जाएगा। गाइस गुणा समझिए और जोड़ को समझते चलिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक सवाल देने वाला हूँ। अभी तक तो आप केवल बेसिक सीख रहे थे, अभी तक आप जो है बेसिक सीख रहे थे। अभी मैं आपको इस पे सवाल बताऊंगा, सवाल किस तरह के आप सीखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी और अंदर चलते हैं, डीप में चलते हैं। जान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई जो छोड़िए, अभी एम एन पे आते हैं। एम है, एन है, गुणे मान लीजिए एम एन है, ठीक है। तो क्या होगा, एम कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। और एन कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे 1 बार है, तो मिला कितना हो जाएगा, 2 बार होगा। कैसे, एन का गुणा एन में करेंगे, एम का गुणा एम में करेंगे, तो एम का गुणा जब एम में करेंगे तो एम का स्क्वायर होगा, कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। कैसे, एक एम यहाँ पे, एक एम यहाँ पे, तो एम का गुणा एम में करे तो कितना आया, एम स्क्वायर आया। एन का गुणा एन में किया क्या आएगा, एन स्क्वायर आया। गाइस समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, इसी को हम जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, एक एम एन यहाँ पे, एक एम एन यहाँ पे, कितना 2 एम एन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, मान लीजिए m है, मान लीजिए x है प्लस y है, ठीक है। अब गुणा करना है किससे, मान लीजिए गुणा x करना है, ठीक, समझिएगा। और इसी चीज को मैं जोड़ में लिख देता हूँ, एक्स वाई है प्लस x है, ठीक, दोनों समझते चलते हैं। x का गुणा x में करेंगे, गुणा दोनों में होगा, x गुणा x में करेंगे क्या होगा, 2 बार है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ऑलरेडी यहाँ पे जब इसके पास जाएगा कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर 2 बार हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स गुणा एक्स वाई में जब करेंगे तो, और यहाँ पे एक्स है नहीं है, केवल वाई है, एक्स है, तो एक्स और वाई उतर जाएगा। गाइस ये रहा गुणा, ये गुणा रहा। अब जोड़ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर चिन्ह माइनस रहता तो यहाँ पे अंदर जो कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह रहता वो पलट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, x प्लस वाई प्लस एक्स है, ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये कितना होगा, 2x हो गया, और प्लस वाई उतार लेंगे। गाइस समझ में आया। देखिए एक गुणा था, ये जोड़ था। गाइस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे x गुणे x प्लस वाई है, गुणे वाई से कर रहे हैं इस बार गुणा, ठीक,
और मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इतना नीचे से कोई नहीं बताएगा। ये रहा जोड़ माइनस ये वाई है, ठीक। चलिए देखते हैं, y का गुणा x में करेंगे, ठीक है। जब y का गुणा x में करेंगे, x एक बार भी है यहाँ पे और y एक बार है, तो x में y का गुणा करेंगे, आ जाएगा x y, ऐसे उतार लेंगे, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 बार है, तो y का गुणा जब 2 बार करेंगे तो y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे, तो इसका गुणा करेंगे तो y स्क्वायर होगा, 2 बार हो गया तो y का स्क्वायर हो गया। अब जोड़ में देख लेते हैं, घटाना है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है तो ये x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है, माइनस y कट जाएगा, बचे क्या x, ये माइनस था। तो ये आपको आएगा आगे, आपको सवाल में मिलेंगे इस तरह की चीजें, ये सब चीजें समझते चलेंगे तो आपको बेसिक से हल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैं आपको आगे बताता हूँ, अगर आपको उतारना रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी रात को बनाता हूँ, हमको भी सोना रहता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का पार्ट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, m प्लस n है गुणे m है, ठीक। ये आप अपने मन से सोच लीजिएगा। और दूसरा है a प्लस बी गुणे a है, ठीक है। एक कोष्टक के बाहर का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ पे गुणा लिख दिए, यहाँ पे गुणा नहीं लिखे हैं, ये भी समझिए। यहाँ पे अगर गुणा नहीं लिखा है तो इसका मतलब भी क्या होगा, गुणा होगा। अब यहाँ पे गुणा ऑलरेडी मैंने लिखा ही है, तो समझ लीजिए। चलिए आपने लगा लिया होगा, देखते हैं। m को गुणा m में करेंगे, क्या होगा, m गुणे m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m को गुणा n में करेंगे, क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा गाइस, m n हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखते हैं a का गुणा a में करेंगे, कितने बार है, ये 2 बार है, एक a यहाँ पे एक a यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a गुणे b है, a गुणे b करेंगे, क्या आएगा, a b हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं इस तरह समझाता हूँ। चलिए m प्लस n गुणे n, ठीक। और दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, a प्लस बी गुणे a, ठीक। चलिए m को गुणा m में करते हैं, कितना आएगा, m यहाँ पे है ऑलरेडी, m यहाँ पे है। और इस प्रकार के गुणा में क्या होता है, सामने से गुणा होता है, पीछे से गुणा नहीं होता। संख्या में जबकि पीछे से गुणा होता है, तो इसमें किस प्रकार गुणा होता है, सामने से गुणा होता है। चलिए देखते हैं, m को गुणा m में करेंगे, क्या आएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, m गुणा m में करेंगे, m एक बार है, n एक बार है, तो ये क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देखते हैं a कितनी बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। a का गुणा a में करेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर होगा, 2 बार हो गया, प्लस a का गुणा b में करेंगे, क्या होगा, a b हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। समझ में आया गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे a प्लस बी गुणे a प्लस बी, अब थोड़ा सा बढ़ गया आगे। चलिए अब समझिएगा, a का गुणा a में किए, कितना आएगा, a स्क्वायर होगा। कैसे होगा, a एक बार है, a एक बार है, a का गुणा a में किए कितना, a स्क्वायर हुआ। जैसे हम क्या करते थे, x गुणे x करते थे तो क्या आता था, x स्क्वायर आता था। हाँ, अगर हम a गुणे a करते थे तो क्या आता था, a स्क्वायर आता था। तो a का गुणा a में किए तो क्या है, a स्क्वायर आया ना, प्लस, ठीक। अब a का गुणा b में करना है, तो a गुणे b करते थे, क्या आता था, a b आता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है। देखिएगा b का गुणा a में करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं b का गुणा a में करते हैं, क्या आएगा, ba आएगा, ठीक। हम ba लिख दिए यहाँ पे, प्लस अब b का गुणा b में कर देंगे, क्या आएगा, b 2 बार है। और जब x गुणे x रहता था, क्या था, x स्क्वायर आता था। y गुणे y रहता था, क्या आता था, y स्क्वायर आता था। अगर b गुणे b है तो क्या आ जाएगा, y b स्क्वायर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, ये b स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर जब हो गया, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर हो गया, और ए प्लस ए बी है, ए बी ए है, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस और बेस जो है बराबर है, प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमें फार्मूला भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो मैंने आज गुणा बताया है, और काफी लेट भी हो गया गाइस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, गुणा भी बताऊंगा और भाग भी बताऊंगा। और इस प्रकार अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इस प्रकार अपने मन से सवाल बनाइए। मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, आप होमवर्क में लिख लीजिएगा अगर चाहते ही हैं तो, अगर देख रहे हैं तो। जैसे एक है m गुणे m प्लस n गुणे m प्लस n, ठीक। और दूसरा है a यहाँ पे x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई, ठीक। ये अपने मन से कीजिएगा।
यहाँ पे मान लीजिए P प्लस क्यू है, ये P प्लस क्यू है और ये P प्लस क्यू है। तो हल कीजिएगा इस प्रकार, अपने मन से बनाइएगा। जैसे R प्लस एस है, R प्लस एस है, गुणे कीजिएगा। तो इस प्रकार जब बनाएंगे तो क्या आएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले पे आएगा। तो आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब यही से हम बंद करते हैं। तो ये था हमारा भाग 1, ठीक है, ये भाग 1 है। अब भाग 2 हम आएंगे, गुणा भी देखेंगे, भाग भी देखेंगे भाग 2 में। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये कोई टीचर बताता नहीं है, ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग के लिए।